हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज से हम 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है 1.1 पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो पोएम है इसे किसने लिखी है? इसकी जो पोएट है वो है एमिली ब्रॉन्टे। नाम क्या है? एमिली ब्रॉन्टे। उन्होंने ये पोएम लिखी है। और ये पोएम किसके बारे में है? एक लड़का और एक जो पोएट है उनकी बातचीत के बारे में है कि वो उसका पास्ट कैसा था, उसका प्रेजेंट कैसा था और उसका फ्यूचर कैसा है। इसके बारे में पोएट ने बताया है। तो अब पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट वो मतलब जो होता है जो बीत चुका है, जो कल हो चुका है। जैसे कल आप 6th स्टैंडर्ड में थे तो वो क्या है? वो आपका पास्ट है। अगर आप 6th में थे तो 6th स्टैंडर्ड आपका क्या हुआ? पास्ट है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो आज है, जो प्रेजेंट समय चल रहा है, वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हो तो प्रेजेंट है कि आप 7th स्टैंडर्ड में हो। इन फ्यूचर आप कहाँ होंगे? 8th में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे। वो आपका क्या होगा? फ्यूचर होगा। तो जो फ्यूचर मतलब आने वाला कल, जो समय आने वाला है वो हमारा फ्यूचर होता है। जो समय चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट होता है। और जो समय बीत चुका है, जो जा चुका है, जो वापस कभी लौट कर नहीं आएगा, वो क्या होता है? हमारा पास्ट होता है। अब इस पोएम में फर्स्ट लाइन में क्या दिया है? टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी। वो जो पोएट है वो स्माइलिंग चाइल्ड, स्माइलिंग मतलब एक हंसते हुए बच्चे से पूछता है व्हाट द पास्ट, तुम्हारा जो पास्ट था, बीता हुआ कल था। दी मतलब क्या होता है बच्चों? दी मतलब होता है यू। पुराने जमाने में यू को हम क्या बोलते थे? दी बोलते थे। पुराने जमाने में यू को बोलते थे दी। तो वो जो पोएट है वो एक स्माइलिंग चाइल्ड से, एक हंसते हुए बच्चे से पूछता है मुझे बताओ तुम्हारा जो पास्ट था, जो तुम्हारा बीता हुआ कल था, वो कैसा था। तो वो लड़का बताता है, वो चाइल्ड बोलता है एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली। एन ऑटम मतलब क्या? ऑटम क्या है? एक सीजन होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पतझड़। यानी कि उस समय पूरा जो पत्ते हैं झाड़ के वो पूरे झड़ जाते हैं। ट्रीज है वो अपनी लीव्स को शेड कर देती है। तो जो ऑटम की जो इवनिंग्स होती है वो कैसी होती है? एकदम शांत रहती है, उसमें जरा भी हलचल वगैरह नहीं होती है। तो मेरा वो क्या बताता है, मेरे जो पास्ट है वो कैसा है? एक पतझड़ की शाम की जैसे सॉफ्ट है और माइल्ड है, एकदम शांत मेरी इवनिंग है। विथ अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली, लेकिन जो इसमें मंद मंद जो हवाएं चल रही है वो मुझे सैड फील कराती है। क्यों सैड फील कराती है? क्योंकि जो मेरा समय बीत चुका है वो अब वापस लौट कर नहीं आएगा। देखो जैसे अभी हम कभी हम पुराने वक्त की बातें सोचते हैं। जैसे अभी आप कभी 3rd में थे, 4th में थे, कैसे अपने दोस्तों के साथ में खेलते थे, मस्ती करते थे। तो जब आप वो सब बातें याद करते हो तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन वो स्माइल आने के बाद में फिर आपको इससे थोड़ा सैड फील भी होता है कि वो जो हमारा वक्त था वो अब वापस लौट कर नहीं आएगा। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में बच्चे ने कहा है मेरा जो पास्ट था वो कैसा था? एक ऑटम इवनिंग की तरह था जो बीत चुका है। लेकिन वो मेरा जो ये सैडफुली, जो मुझे इस बात का दुख है कि जो मेरा पास्ट है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। इन सेकेंड स्टैंजा, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आवर, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर ए यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई हवे। अब वो उससे पूछता है, पोएट पूछते हैं कि तुम्हारा जो प्रेजेंट आ रहा है, तो तुम्हारा प्रेजेंट वर्तमान का जो समय चल रहा है वो कैसा है? तो वो बच्चा बताता है अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। ग्रीन मतलब हरा भरा, फ्लावरी मतलब फूलों से भरा हुआ, स्प्रे मतलब ब्रांच, पेड़ की शाखा, डाली। मेरा जो प्रेजेंट है वो कैसा है? हरे भरे फूलों से भरा हुआ है। Where a young bird sits gathering its power, young bird मतलब एक छोटी सी बर्ड, पक्षी, गैदरिंग मतलब जमा करता है, पावर मतलब अपनी हिम्मत, टू माउंट मतलब ऊपर जाना, एंड फ्लाई अवे मतलब दूर उड़कर चले जाना। तो वो बताता है कि मेरा जो यंग
प्रेजेंट आवर है वहाँ वो कैसा है कि वहाँ पे एक यंग बर्ड बैठी है जो अपनी पावर को, अपनी जो हिम्मत को इकट्ठा कर रही है, किस लिए? आकाश में बहुत ऊपर उड़ने के लिए। यानी कि हमारा जो प्रेजेंट है वो ऐसा है कि मेरा जो प्रेजेंट है वो मैं उसी से मैं अपना फ्यूचर है वो प्रिपेयर करूँगा। अगर आज मैं मेहनत करूँगा, आज मैं मेरी हिम्मत दिखाऊँगा तो मेरा फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। तो इसी यंग बर्ड की का एग्जाम्पल देकर उसने बताया कि अगर आज के प्रेजेंट आवर में अगर हमने थोड़ी सी कोशिश कर ली, थोड़ी सी हिम्मत जुटा ली, थोड़ा सा पावर कर लिया तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो जाएगा, हम बहुत ऊपर तक उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आज हमने कोशिश नहीं की तो कल हमारा अच्छा नहीं होगा। इन थर्ड पैराग्राफ, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। अब वो पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर है कैसा होगा, क्या बहुत हैप्पी होगा? तो जो बच्चा है वो जवाब देता है, वो रिप्लाई करता है, अ सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन। सी मतलब समुद्र, बीनीथ मतलब नीचे, क्लाउडलेस यानी कि जहाँ आकाश में क्लाउड्स नहीं है, बादल नहीं है, सन मतलब आपको सबको पता है सन मतलब सूर्य। तो जो सन के नीचे क्लाउडलेस सन है, यानी कि जब क्लाउड्स नहीं होते बादल में तो सन कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। और उसके अंदर जो नीचे जो समुद्र होता है वो कैसा रहता है? वो बहुत माइटी रहता है, यानी स्ट्रांग रहता है, चमकदार रहता है, ग्लोरियस रहता है, शानदार रहता है, चमकता हुआ, शानदार चमकता हुआ सी जो हमको देता है, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, जिसकी हमें कभी कोई बाउंड्री दिखाई ही नहीं देती। वो इन्फिनिटी हमें उसको कभी ऐसे नहीं पता चलता है कि जो सी है उसका एंड किधर है। तो मेरा फ्यूचर है वो भी ऐसा ही है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत शानदार है, चमकदार है और मेरे लिए पूरा इन्फिनिटी है। मतलब मैं जहाँ तक जाऊँ, मैं जहाँ तक आगे बढ़ना चाहूँ मैं वहाँ तक आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसका फ्यूचर कैसा होगा? एक फ्यूचर है माइटी, ग्लोरियस एंड डेजलिंग सी की तरह है, जो बहुत ही दूर तक फैला हुआ है, जिसका कोई एंड नहीं है, जो वो अनंत है, जिसका हमको कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा फ्यूचर भी ऐसे ही है। तो इसमें पोएट का नाम क्या है? एमिली ब्रॉन्टे। तो एमिली ब्रॉन्टे ने इस पोयम में एक बच्चे से 3 क्वेश्चंस पूछती है कि आपका फ्यूचर पास्ट कैसा है, आपका प्रेजेंट आवर कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा है। तो बच्चा बताता है कि जो मेरा पास्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन सैडली मेरा जो पास्ट है वो अब वापस लौटकर नहीं आएगा। और जो मेरा प्रेजेंट आवर है जो को कैसा है, जिसमें मुझे अपनी हिम्मत जुटाना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मेरा जो प्रेजेंट आवर वैसे है जो इसी से मैं अपना फ्यूचर है उसको ब्राइट कर सकता हूँ, मैं आगे उड़ सकता हूँ। एक यंग बर्ड का एग्जाम्पल देकर हमें पोएट ने यही बताने की कोशिश की है कि प्रेजेंट में हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी हिम्मत जुटाएंगे, उतना ही हमारा फ्यूचर है वो क्या होगा? ब्राइट होगा। और उसका जो फ्यूचर है वो कैसा है? एक सी की तरह एंडलेस है, जो बहुत स्ट्रांग है, शानदार है, चमकदार है, जिसका कोई किनारा ही नहीं है, वो अनंत है। तो मेरा जो फ्यूचर है जिसमें मेरे पास बहुत सारे जो मुझे सपने हैं वो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो इस पोएट का जो पोएम का पोएट है उसका नाम है एमिली ब्रॉन्टे। तो इसके साथ ही आज हमने ये एक पोएम की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके आने वाले वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।